राजधानी पटना में मेट्रो रेल की सुविधा जल्द मिलने वाली है और कई सालों से इसको लेकर के सरकार ने जो प्लान बनाया था उसे अब जमीनी स्तर पर उतारा जा चुका है। हमने पहले भी आपको तस्वीर दिखाई थी कि राजधानी के कहां किन किन इलाकों में जो मेट्रो का काम है वो बड़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन अब इसमें एक नया जो काम सामने आया है वो एक तरह से समझिए कि लोगों के देखने लायक है। और यह कहा जा रहा है कि गांधी मैदान से आकाशवाणी तक जो जमीन के नीचे मेट्रो के निर्माण का कार्य है उसके लिए जो मशीनें हैं वो नीचे डाल दी गई है। तस्वीर देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें जो है गांधी मैदान में के पास लगी है और यहां पर जो गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन है वहां से जो खुदाई का काम है वो नीचे नीचे जाएगा। इसको लेकर के जो सुरंग बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। गांधी मैदान से आकाशवाणी के बीच अंडरग्राउंड मेट्रो के जो निर्माण का काम है वो अब शुरू हो रहा है। गांधी मैदान के उत्तर जहां पर कृष्ण मेमोरियल हॉल है वहां पर बनने वाले अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के पास जमीन के 52 फीट नीचे तीसरे टनल यानी जो बोर्डिंग मशीन होती है टीवीएम को उतार दिया गया है। इसके लिए 32 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े गड्ढे का निर्माण पहले से किया जा रहा था और वो मुकम्मल हो चुका है। मशीन को जमीन के अंदर उतारने में करीब 6 घंटे का समय लगा है, इसलिए कि इसका जो वजन है वो 50 सीट वाली तकरीबन 28 बसों के बराबर है। नवंबर से टनल बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और ये कॉरिडोर 2 का हिस्सा है। इस कॉरिडोर की पहली सुरंग जो है मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय के बीच अप और डाउन दोनों मार्गों के बीच बनाने का जो काम है वो चल रहा है। इसकी लंबाई तकरीबन 1.49 किलोमीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर के आसपास है। अभी तक तकरीबन आधा किलोमीटर जो है टनल वो बनकर के तैयार हो चुका है। जो पहला फेज मोइनुल हक स्टेडियम से लेकर के पटना विश्वविद्यालय स्टेशन के बीच बनने वाला है उसमें आधा किलोमीटर का जो काम है वो लगभग पूरा हुआ है। अब जो दूसरे फेज का काम है वो गांधी मैदान से लेकर के आकाशवाणी तक बनना है। उसमें जो मशीन है वो डाली गई है और जो अंडरग्राउंड प्रक्रिया है, जो काम शुरू होना है वो अब शुरू होने जा रहा है। राजधानी पटना के लोगों को बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि मेट्रो की जो सुरीली आवाज है वो उनके कान तक सुनाई दे और जो राजधानी पटना में ट्रैफिक का बोझ है लोगों को इधर से उधर जाने में, जो सबसे व्यस्त इलाका है जैसे राजधानी पटना का जो डाक बंगला चौराहा है, पटना जंक्शन है, उसके अलावा राजेंद्र नगर है और राजेंद्र नगर की तरफ से जब आप घूमते हुए आएंगे पटना विश्वविद्यालय के एरिया में मोइनुल हक स्टेडियम में, उसका जो इलाका है उस इलाके में बड़ी भीड़ होती है और सुबह से शाम तक गाड़ियां रेंगती रहती हैं। फिर अशोक राजपथ का जो इलाका है और जो ऐतिहासिक कारगिल चौक है, गांधी मैदान है, वहां से भी स्टेशन जाने के लिए लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो लोग इस बात के मुंतजिर हैं कि जल्द से जल्द मेट्रो का जो निर्माण है वो मुकम्मल हो जाए, मेट्रो की जो आवाजाही है वो शुरू हो जाए तो उन्हें ट्रैफिक से राहत मिलेगी। और इसी उम्मीद और आस के साथ लोग जो है देख रहे हैं। तो पहली जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी मोइनुल हक स्टेडियम से लेकर के पटना विश्वविद्यालय तक, पहले फेज की शुरुआत हुई जिसमें आधा किलोमीटर की जो खुदाई है, जो सुरंग बनाने का काम है वो हो चुका है। अब जो दूसरे फेज के सुरंग बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है और उसमें मशीन जो है वो डाल दी गई है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास से जो स्टेशन बन रहा है वहां से जो आकाशवाणी तक जाना है उसके लिए मशीन नीचे डाली गई है और सुरंग का जो काम है वो जल्द शुरू हो रहा है।